भगवान श्री राम अपने वनवास के समय अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में गए। उन्होंने उनके दर्शन करे। यह हमारा परम सौभाग्य है कि उन्हीं में से एक सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम को अब हम देखने जा रहे हैं। नमस्कार, आइए चलते हैं सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम और वहाँ के महाराज से सुनते हैं सुतीक्ष्ण मुनि की कथा। सुतीक्ष्ण जी अगस्त जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। ये मुनि अगस्त के शिष्य थे। सुजान कहते हैं बुद्धिमान को, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, सुजाना कहते हैं बुद्धिमान। वैसे सुतीक्ष्ण का अर्थ होता है सुधन तीक्ष्ण, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो, जिसकी तेज बुद्धि हो, उसे सुतीक्ष्ण कहते हैं। सुतीक्ष्ण का दूसरा अर्थ होता है सु कहते हैं शुभता को, और तीक्ष्ण कहते हैं किसी धारदार पैनी वस्तु, जो किसी भी वस्तु को भेद करके आगे निकल जाए। तो सु कहते हैं शुभता को, और तीक्ष्ण कहते हैं ऐसी बुद्धि को जो संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित हो गई हो। सुतीक्ष्ण की बुद्धि संसार को भेद करके छोटे से उम्र में ईश्वर में रति कर गई है। नाम सुतीक्ष्ण रति भगवान, रति यानी प्रीति कर गई है, भेद कर गई। आपने महाभारत युद्ध में सुना होगा, अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना में मारा गया था, क्योंकि उसको चक्रव्यूह का भेदना नहीं आता था, उससे निकलना नहीं आता था। हम और आप भी इस जगत जाल में जहाँ फंसे, चक्रव्यूह ही है, जिसको भेदना आ गया वो विजय हो गया, वो पार हो गया। तो सुतीक्ष्ण को छोटे से ही भेदना आ गया। बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, ईश्वर से ज्वांटर हो गई है। इसलिए एक बार गुरुदेव पढ़ा देते हैं, सुतीक्ष्ण को कंठाग्र हो जाता है। अल्प काल में सुतीक्ष्ण जी ने समस्त वेद विद्याओं का अभ्यास किया। गुरु जी को लगने लगा इतना छोटा बालक, इतनी छोटी उम्र में समस्त वेद विद्याओं में निष्पन्न, जिसके द्वारा यदि धर्म का प्रचार कराऊंगा तो ये काफ़ी लोगों का कल्याण करेगा। सुतीक्ष्ण के सामने जैसे ही प्रस्ताव गया, सुतीक्ष्ण जी दौड़े दौड़े आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए। गुरुदेव मुझे माफ़ करना, जब मैं आपके पास आया था एक भी शब्द मेरे पास नहीं था। जो भी प्राप्त हुआ वो आपसे प्राप्त हुआ, इसलिए आपके श्री चरणों में मुझे कुछ भेंट समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। गुरुदेव मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे से गुरु दक्षिणा में कुछ मांगे। गुरु जी ने आंख बंद करके सुतीक्ष्ण के अंतःकरण को देखा। इनके हृदय में नाम सुतीक्ष्ण रति भगवान, रति कहते हैं प्रीति को। ऐसी प्रीति, परिपक्व प्रीति हो गई है कि अपने आप को भूल गए। देह और गेह की शुद्ध सालों से नहीं, भक्ति की प्रबल धारा इतनी वेग से बह रही है, इतनी भयंकर तलफन और वेदना और व्रय है कि गुरु जी को विश्वास हो चला कि थोड़ी ही समय में इसके सामने साकार रूप में ईश्वर प्रकट होने वाले। सोचा कि साधारण चेला नहीं तो साधारण दक्षिणा क्यों मांगूं, अच्छा देना ही चाहता है सुतीक्ष्ण परमात्मा को दे दे। ईश्वर का दर्शन मुझे करा दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा। सुतीक्ष्ण जी के प्रेम की परिपक्वता का प्रमाण यहीं से शुरू होता है। जगत में एक परंपरा है, गुरु शिष्य को परमात्मा से मिला था, लेकिन आज अगस्त जैसा गुरु सुतीक्ष्ण के अंतरंग वेग को देख करके कहता, तू मुझे ईश्वर से मिला दे, यही तेरी। अब निश्चय हुआ कि ईश्वर मुझे कहाँ मिलेगा। निर्णय लिए कि मैं भारत भूमि में भ्रमण करूंगा। भारत भूमि में भ्रमण करते हुए सुतीक्ष्ण जी यहाँ पधारे, और जैसे इस भूमि में प्रवेश हुए, सुतीक्ष्ण के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। मन का कनेक्शन तो पहले से जुड़ा था। एक कथा बड़ी प्रचलित है, आप लोगों ने सुनी होगी। अगस्त आश्रम में सालग्राम भगवान की सेवा होती थी। अगस्त जी कहीं जाने लगे, सुतीक्ष्ण से बोल करके गए, सुतीक्ष्ण इन सालग्राम भगवान को स्नान करवा देना, कुछ पवा देना। सुतीक्ष्ण जी उठाए सिंहासन, भगवान से कहे, भगवान गुरु जी ने क्या बोला सुनो। अब मैं बताता हूँ, मैं स्नान करूँगा, आपको करवाऊँगा, बहुत समय लगेगा, इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। वहीं आप स्नान कर लेना, वहीं मैं कर लूँगा।
स्वयं स्नान किए, भगवान को स्नान करवाए, ऊपर देखा जामुन पकी हुई है। भगवान से प्रार्थना की, भगवान देखिए गुरुदेव बोल करके गए आपको कुछ पवाना है, आप स्नान कर चुके, पाने की व्यवस्था मैं देख चुका, देखिए कितनी सुंदर जामुन पकी हुई है, पा करके आइए। एक बात का ध्यान रखना, पूरे पेट भर के पाले ना, आज आश्रम में भी कतई बनाने के मूड में नहीं, बनाऊंगा नहीं। दूसरी बात, केवल अपना पेट नहीं भरना, मुझे भी कुछ गिरा देना। तीसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि उतनी दूरी जामुन लगे, सुतीक्षण में जाऊंगा कैसे, बोले भेजने की जिम्मेदारी मेरी। हाथ में लिया सालाग्राम भगवान को, भगवान गंगा जी में गिर गए, सुतीक्षण जी रोने लगे, ओ भगवान जी अभी अभी आपको स्नान करवाया हूँ, आप फिर स्नान करने लगे, बाहर निकलिए, गुरु जी के आगमन का समय है, गुरु जी गुस्सा होंगे। भगवान जी मैं गुरु जी के पास कैसे जाऊंगा, मैं कैसे क्या उत्तर दूंगा, आप गायब हो गए। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, रोते रोते परेशान हो गए। दृष्टि पड़ी जामनों के ऊपर, दिमाग में आया थोड़ी देर के लिए बात संभल सकती है। जामनों को धोकर के सिंहासन में विराजमान किया, चंदन लगाया, फूल तुलसी चढ़ाया, ले आया आश्रम। सुबह जैसे गुरुजी ने स्नान करवाया, हाथ में जल लेकर के सहलाया, सोई गुठली हाथ में आ गई, छिलका बाहर निकला। बोला ए सुतीक्षण जरा इधर आओ, देखो इन सालाग्राम भगवान ने कहा हो गए हो। सारी घटना बताई, गुरुजी मुझे माफ करना, कल में ले गया, स्नान करवाया, उनसे कहा जामुन खा करके आओ, जामुन तो खाए ना, गंगा जी में कूदे। बोले तू इसी वक्त मेरे आश्रम से बाहर निकल जा, भगवान को लेकर के आना, अन्यथा मेरे आश्रम में कदम मत रख। सुतीक्षण जी वहां से रोते हुए आगे बढ़े, भगवान मुझे आप कहाँ प्राप्त होंगे, आप गायब हो गए, गुरुजी ने मुझे आश्रम से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ। चलते चलते यहाँ पधारे, और जैसे इस भूमि में प्रवेश होते हैं, सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। वनवास काल में प्रभु श्री राम चित्रकूट पधारे, अयोध्यावासी पीछे पड़े, भगवान मना किए तुम लोग अपने ग्रह का काम देखो, लोग मानने को तैयार। अब भगवान विचार करने लगे कि थोड़ी समय और मैंने यहाँ दिया तो ये लोग सब झोपड़ी बना करके यहाँ रहना शुरू कर देंगे, इसलिए मुझे चित्रकूट से अति शीघ्र आगे बढ़ना होगा। प्रभु श्री राम चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि अनुसुईया आश्रम आए। माता अनुसुईया, माता जानकी पतिव्रत धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं की। अंत में माता अनुसुईया ने एक सुंदर सी साड़ी भेंट की माता जानकी जी को, जो सर्वकाल में पवित्र बनी। उससे आगे बढ़े तो एक बड़ा भयानक राक्षस मिला, नाम था विराट, उसको मारे। उससे आगे बढ़े तो सरभंगा ऋषि से मुलाकात की, सरभंगा आश्रम गए थे। सरभंगा जी कहते हैं जात रहो बिरंच के धामा, श्रवण सुनी आवत बन रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। प्रभु मैं जा रहा था, सरभंगा जी बोले, किसी ने बताया कि सरभंगा आप जा रहे हैं और परमात्मा आपसे मिलने के लिए आ रहा है। तो बोले भगवान मैं रथ में बैठ गया था, विमान में बैठ गया था, विमान से नीचे आया, वैसे मुझे इंद्र विमान लेकर के लेने के लिए आया था। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है। तब से दिनों रात इसी रास्ता को देख रहा था, आज आप मेरे सामने हैं, मैं पूर्ण तृप्त हो गया हूँ, भगवान मैं जाऊँगा ये निश्चित है, लेकिन आगे का मार्ग आपको सुतीक्षण जी से प्राप्त होगा। सुतीक्षण से महाभाग, आपके महान भक्त सुतीक्षण जी थोड़ी दूरी में रहते। योग अग्नि के द्वारा देह तजी सर्वंग, सर्वंग ने शरीर का त्याग किया। प्रभु श्री राम आगे बढ़े, अस्थि समूह देख रघुराया। दोनों आश्रमों के बीच में अस्थि समूह पर्वत है। एक जगह देखा हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, आश्चर्यचकित होकर के ऋषियों से पूछा कि ऋषिराज ये हड्डियां एक जगह कैसे एकत्र हो गई। बोले प्रभु आप समदर्शी है, अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, हमसे पूछते हैं। ये साधारण अस्थियाँ नहीं है, आपके भक्तों को खा खा करके निशाचरों ने हड्डियों को एक जगह सुखाया है। भगवान की आंखों से आंसू झरने लगे, दोनों भुजा ऊपर उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। प्रभु श्री राम यहाँ पधारे। भगवान जब यहाँ प्रवेश होते हैं तो मन में विचार करने लगे कि जिस महर्षि की प्रशंसा सर्वंग जैसे महर्षि ने की, वो सुतीक्षण कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान निर्णय लिए सुतीक्षण से डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, पहले वृक्ष की ओट में लुक करके मैं सुतीक्षण को देखूंगा, सुतीक्षण है कैसा। वो वृक्ष मंदिर के पीछे है, अर्जुन का वृक्ष। आज भी वो महर्षि और राम नाम अंकित है। अनेक देवी देवता भी उसमें अपने आप प्रकट होते रहते हैं और उसकी आकृति बनती रहती है। लोग कहते हैं प्रभु श्री राम इसी वृक्ष के पीछे छुपे थे। तुलसी बाबा लिखते हैं प्रभु देखें तरुओटे लुकाई। एक वृक्ष की ओट में लुक करके प्रभु सुतीक्षण को देखते। सुतीक्षण को ऐसी भक्ति प्राप्त हो गई है कि अपने आप को भूल गए।
सुतीक्षण कभी आगे दौड़ रहे हैं, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नृत्य करने लग जा रहे हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है पता नहीं। दिशी यारू विदिशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलाऊ कहा नहीं बूझा। कबहू की फिर पासे पुनि जाई, कबहू की नित्य करे गुण गाई। भगवान देखे, अरे ये तो बड़े विलक्षण, अपने आप को भूल गए, इनसे मुलाकात कैसे होगी। इतने में सुतीक्षण जी की चित्तवृत्ति हृदय पे गई। हृदय में तो भगवान प्रकट रूप में विराजमान थे, ध्यान में लग गए। ध्यान भी ऐसा लगा, तुलसी बाबा लिखते हैं पनस फल जैसा, जैसे कटहर के ऊपर के कांटे होते हैं, एकदम रोंगटे खड़े हो गए, ध्यान में बैठे हैं। और प्रभु श्री राम निकट चले गए, जगाने लगे। मुनहि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनत सुख पावा। उठो महाराज जी, मैं आ गया हूँ, मैं वही हूँ जिनका आप ध्यान कर रहे हो। बहु भांति जगावा, बहुत प्रकार से जगाया, नहीं जागे तो प्रभु श्री राम फिर यहाँ निर्णय लिए कि अब मुझे यहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट होना पड़ेगा। तुलसी बाबा लिखते हैं, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। जैसे हृदय में चतुर्भुज रूप दिखाया तो मुनिया कुलाए उठा, तब कैसे विकलहीन मणि फनी वर जैसे। जैसे मणिधारी सर्प की मणि गायब हो गई, ऐसे उठे, देखा सामने परमात्मा, चरणों में गिर पड़े। परवल कुटीब चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बड़े बड़े भागी। भगवान उठा करके हृदय से लगाए, मन में सोचे मेरा सुतीक्षण, मेरी भक्ति में ऐसे दीवाने हो गए, अपने आप को भूल गए, पता नहीं कितने दिन से पानी भी पिए होंगे गिरे। सुतीक्षण जी चरणों में गिरे, विविध प्रकार से स्तुति और पूजा की, वंदना की। भगवान बार बार कहते जो इच्छा हो आप मांगो, आज मैं सर्वस्व देने को तैयार हूँ। सुतीक्षण जी प्रार्थना किए, भगवान मुझे माफ करना, मैंने कभी मांगा नहीं, मुझे मांगना आता नहीं। मेरी बुद्धि आज तक इस दुनिया में इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंची, समझ न पड़े झूठ का साँचा, दुनिया में सत्य क्या है असत्य क्या है, मेरी अल्प बुद्धि में समझ में नहीं आता। इसलिए तुम ही के लागे रघुराई, मुझे मालूम नहीं क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, लेकिन आपने जो मेरे लिए निश्चित किया, जो मेरे लिए उपयुक्त हो, वो मुझे प्रदान करें। भगवान अविरल भक्ति का वरदान दिए, आपका ज्ञान वैराग्य भक्ति पुष्ट हो। सुतीक्षण जी नृत्य करने लगे, भगवान आपने जो दिया उससे मैं धन्य हो गया, मेरा ज्ञान नेत्र खुल गया। और एक वस्तु मुझे आपके पास नजर आने लगी जो बड़ी निराशित पड़ी है, जिसका उपयोग ना तो आपने पहले कभी किया है, ना आज कर रहे हो, ना भविष्य में करोगे, आपके काम की नहीं है, आपके पास फालतू पड़ी है। भगवान देखने लग गए, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी फालतू नहीं, आपको दिख रहा। बोले हाँ भगवान, अभिमान आपके पास फालतू पड़ा है, ना तो आपको पहले था, ना आज है, ना कभी होगा। मुझे मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। असे अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा ये अभिमान कभी न जाए कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। माँ जानकी लखन लाल जी के सहित आप मेरे हृदय में निवास करें। प्रभु विश्राम किए। प्रातःकाल भगवान उठे, मन में सोचे कि इन महर्षि का संकल्प था कि मैं भगवान को प्राप्त करके गुरु जी के पास ले जाऊँ, लेकिन भक्ति मार्ग में इतने ऊपर उठ गए, अपने आप को भूल गए। इनका संकल्प मुझे ही स्मरण कराना होगा। प्रातःकाल भगवान उठे, बोले ऋषिराज मुझे आज्ञा दें, मुझे अगस्त जी से मिलने की लालसा हो रही है। सुतीक्षण जी प्रणाम किए, भगवान जिनका आप नाम ले रहे हैं वे मेरे गुरु जी, वहाँ बस चलो मैं साथ में चलूँगा, लेकिन वहाँ चल करके बोल देना कि मेरे आने का कोई प्लान नहीं था, मैं नहीं आ रहा था, मुझे सुतीक्षण लेकर के आया। भगवान बोले ऐसा बोलवा, बोले ऐसा बोलोगे तभी गुरु दक्षिणा पूर्ण होगी। अब भगवान विचार करते हैं, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआ ने भरोसे न देवक। कभी सपने में भी दूसरे देवता का चिंतन सुतीक्षण जी नहीं किए। इनका कोई भी कर्म दूसरे जन्म के लायक नहीं है। भगवान ने विचार किया और कहा कि आप लेकर के चलिए, प्लान में वहीं बनाऊंगा कि मुझे बोलना क्या। लेकर के गए गुरु जी के दरवाजे में, भगवान को खड़ा किए, बोले आप यहाँ खड़े रहें, जब मैं इशारा करूँ तब अंदर आइए। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि नाथ कौशिलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। गुरुदेव जगत के आधार जिनको आप दिनों रात जपा करते हो ना, वो आपसे मिलना चाहता है। अब तो गुरु जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भगवान के स्वागत के लिए दौड़े। भगवान ने प्रणाम किया, साष्टांग भगवान को पकड़ करके मन से आसीन कराया गया और 16 प्रकार से अगस्त जी ने पूजा की।
बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सुतीक्षण मुनि जी महाराज की। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ नमस्कार।